मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज 1 अप्रैल 2025 को मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ। 1 अप्रैल का मतलब अप्रैल फुल वाली डे नहीं मानिएगा। मैं उत्तरदायी होकर बात कर रहा हूँ, अप्रैल फुल मनाने नहीं आया हूँ। इसलिए ऐसा न समझेंगे कि मैं अप्रैल फुल का कुछ काम कर रहा हूँ। खैर नमस्कार, धन्यवाद आप मेरे वीडियो देखते हैं। इसके लिए आज फिर बात पुलिस से संबंधित, जो कि पुरानी घटनाओं पर भी आधारित है और आज के ताज़ा खबर पर भी आधारित है। मैंने एक वीडियो पुलिस की कार्यशैली पर बनाया था 27 मार्च 2025 को। उसमें मुख्य रूप से जो पुलिस की हाजत में, हिरासत में या अभिरक्षा में जो मौतें हो जाती है उस पर बात की गई थी। और एक दो मामले और थे जो कि पुलिस ने लोगों के शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और बाद में उच्च न्यायालय के आदेश हुए कि नहीं, इस पर आप कार्रवाई करिए, उसकी चर्चा थी। एक मामला था पटना के राजीव नगर थाना अंतर्गत जितेश की मौत का मामला। एक मामला था पटना बिहार शरीफ नालंदा में इसी महीने 26 तारीख को, 26 या 25 तारीख को, क्योंकि 26 तारीख को विनोद राम के मौत का मामला था, आदि आदि। आज फिर अखबार में एक खबर है कि बेगूसराय के बछवाड़ा थाना में एक बालमुकुंद सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको लोग अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बालमुकुंद सिंह की गिरफ्तारी उनकी पत्नी और उनके भतीजी की हत्या या की आत्महत्या की, अप्राकृतिक मौत का आत्महत्या ही कह लीजिए, जैसा उसमें लिखा, स्पष्ट नहीं है लेकिन हाँ लिखा है उन दोनों ने जान दे दी, चाची भतीजी ने जान दे दी। जो भी उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ग्रामीणों का कहना है कि नहीं, पुलिस की पिटाई से उनकी मौत हो गई। तो ये पुलिस की हाजत में जो मौत की घटना है, ये बार बार कहीं ना कहीं होते ही रहती है, ये घटती नहीं है। तो पुलिस को इस छवि से बचना चाहिए। पुलिस हमारे समाज का ही हिस्सा है। पुलिस वाले ये न समझें कि पुलिस के अलावे सारे लोग अपराधी ही हैं। ठीक है, अपराधी तो हैं तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको मारपीट करके ही सच उगलवा लिया जाए। अब तो आधुनिक ज़माना है, आप हर चीज़ ट्रेस कर सकते हैं। जगह जगह सीसीटीवी है, लोकेशन है, कैमरा का, मोबाइल का लोकेशन है। और ज़रूरत पड़े तो नार्को टेस्ट करा लीजिए, पॉलीग्राफी टेस्ट करा लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। तो अपराध किसने किया है नहीं किया है वो पता लगेगा। लेकिन मारपीट करके जो स्वीकारोक्ति करा ली जाती है वह तो काम होता नहीं है सही। बाद में लोग मुकर ही जाते हैं और वो छूट जाते हैं। तो इससे समाज का तो कुछ भला नहीं होता है, पुलिस का भी काम नहीं होता है। तो इससे बचना चाहिए। एक और घटना आज के अखबार में है, वह भी बेगूसराय की ही है। यह नावकोठी थाना की घटना है। लिखा गया है, बेगूसराय में अप्राकृतिक यौनाचार का आरोपित दारोगा गिरफ्तार। यह भी पुलिस की इमेज, छवि के बारे में ही है खबर। लिखा है, नावकोठी थाना के दारोगा एसआई अरविंद शुक्ला को रविवार की देर शाम अप्राकृतिक यौनाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपित दारोगा सह अपर थानाध्यक्ष पर 20 वर्षीय युवक को उसके पिता पर हुए मारपीट के केस में मदद के बहाने
थाने से 200 मीटर दूर स्थित अपने डेरे पर बुलाने और अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप है। इस संबंध में पीड़ित युवक ने नावकोठी थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष ने निर्देश पर देर रात ही चिकित्सीय जांच के बाद दारोगा को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये घटना है। तो पुलिस की ऐसी छवि हमारे यहाँ बन रही है, तो इससे बचने की ज़रूरत है और समाज का भी कोई भला नहीं होता है। तो ये मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि हमारी पुलिस क्या कर रही है। ये पिछले 1 साल के ही अंदर मैंने 4-5 घटना का जिक्र कर दिया, जिसमें 3 में हिरासत और पूछताछ के दौरान मौत हो गई। किसी में एक महिला का, जो रूपसपुर थाना पटना है, वहाँ एक महिला थी चंदा देवी, उनकी शिकायत नहीं ली जा रही थी। तो हाईकोर्ट के कहने पर भी हाईकोर्ट के द्वारा आदेश हुआ कि इनकी शिकायत जल्द दर्ज कर जांच कीजिए। अभी आज 2 घटनाएं फिर आ गई। देखिए, एक बाल मुकुंद सिंह के मौत की और एक 20 वर्षीय युवक की अप्राकृतिक यौनाचार, वो भी दारोगा के द्वारा। तो यह कितनी अमानवीय और घृणित बात है, इसको सोचने की ज़रूरत है। चिंता का विषय है, घोर चिंता का विषय है। एक और घटना पुलिस की ज्यादती की खबर है। जो आरोप है पुलिस पर, वह ज्यादती ही है। यह घटना जून 2024 की है और भागलपुर की खबर है। इसमें लिखा हुआ है, यह दैनिक जागरण में छपा था। भागलपुर में पुलिस ने 7 मजदूरों को नंगा कर पीटा, फिर मल द्वार में डाल दिया पेट्रोल। ये संदर्भ यह था कि किसान सुमेश मंडल की हत्या मामले में पूछताछ के लिए लिया गया था हिरासत में। इन लोगों को सुमेश मंडल की हत्या मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और बाद में ये सब अस्पताल में शायद भर्ती हुए थे। 6 भर्ती लिखा है। पीड़ित 7 में से 6 मजदूरों को ग्रामीणों ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उन्होंने पुलिस ज्यादती की पूरी कहानी सुनाई। तो ये सब घटनाएं होती हैं हमारे समाज में। हम लोग संविधान के अंतर्गत काम करते हैं, भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत काम करते हैं, प्रजातंत्र के अंदर काम करते हैं। उसके बाद पुलिस का यह रवैया, पुलिस का इस ढंग का व्यवहार शोभा नहीं देता है। हाजत में मौत हो जाए, हाजत में 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाए और वह बीमार हो जाए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार निर्देश दिए हैं कि थानों में CCTV लगाए जाएं। तो इसका कुछ इंतजाम होना चाहिए। हम लोगों को, समाज को, प्रशासन को, राजनीतिक नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हम लोग किस भारत में जी रहे हैं, किस युग में जी रहे हैं। हम लोग भारत को विकसित भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, नया बिहार बनाना चाहते हैं। तो क्या है, ऐसे ही पुलिस की कार्रवाई उसमें भी होते रहेगी? यह सोचने की ज़रूरत है। तो मित्रों, मैंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर से एक वीडियो बनाया, जिसमें 3 नई और 3-4 पुरानी घटनाओं का जिक्र किया। तो मैं आपके सामाजिक सरोकार की जो चीज़ें हैं उस पर वीडियो बनाता हूं, जिससे कि आप भी अपने समाज को बेहतर बनाने में के लिए सोच सके, प्रयास कर सकें। मैं भी करूं, सारा समाज इसके लिए करे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरे वीडियो को कृपया देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।